जहां पे ग्लोबल मार्केट्स एवरीडे बेसिस के ऊपर नए लाइफ हाईज बना रहे हैं और ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हो रहे हैं। सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी थोड़ी सी सुस्त हुई पड़ी है। हम जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं। हमारे मार्केट में मंदी के माहौल जो है वो छाए हुए हैं एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर हम नए लोस को बना रहे हैं। एफआईएस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट सेलिंग करते जा रहे हैं। ऐसा तो क्या हो गया कि हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। सारी चीजों के बारे में इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में डेटा के साथ बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट अपडेट वीडियो। अब सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल यूएस मार्केट में 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर रेट कट भी मिल गया था फेडरल रिजर्व से। तो वहां के मार्केट के मूड माहौल सब कुछ अच्छा है। अगर आप एशियन मार्केट्स की भी बात करो तो आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट का मूड माहौल भी पॉजिटिव था, बट सेम टाइम पे गिफ्ट निफ्टी जो था वो अंडर परफॉर्म कर रहा था और हमें जो काइंड ऑफ ओपनिंग मिली दैट इज ब्रेक इवन, मतलब कल के क्लोजिंग के आसपास। अब आज हुआ क्या कि हम सस्टेन नहीं कर पाए, हमारे मार्केट्स आज भी गिर रहे थे। तो उसका सबसे पहला रीजन है चाइना जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को उसकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा पैकेज जो वो लॉन्च करने वाला है। सेकंड, जिस दिन से ट्रंप साहब जीते हैं यूएस मार्केट थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए, तो लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स जो हैं इंडियन मार्केट से या दूसरे जो मार्केट से वहां से पैसे निकाल के यूएस मार्केट एज वेल एज चाइना मार्केट एज वेल एज ऐसे मार्केट की जिसकी वैल्यूएशन कम है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआईआई जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं। तो ये 3-4 रीजन की वजह से हमारे मार्केट जो गिर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि हमारे Q2 के जो अर्निंग्स है वो इतने खराब आए कि उसकी आप कोई बात नहीं कर सकते। Q1 की कंपैरिजन में तो बहुत खराब रिजल्ट्स हैं एंड इसी वजह से निफ्टी जो है वो 7.5 और 8% से ज्यादा डाउन है। अब आज के मार्केट में हुआ क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ओपनिंग हमें काइंड ऑफ ब्रेक इवन मिली, उसके बाद मार्केट जो सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे गए, वापस ऊपर गए, वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए एंड लास्ट में जो है हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली। बट आज के मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज प्लस बेरिश थे। अब निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस देखने मिली। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। देखो, आज 12 बजे के आसपास एसबीआई का रिजल्ट आया। एसबीआई के रिजल्ट अच्छे थे बट एक्सपेक्टेशन जो थी उसके हिसाब से कम आए, इसकी वजह से आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक था एंड सेम चीज जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिली एंड इसीलिए बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा था। सेम टाइम पे आज आईटी सेक्टर भी वीक था, तो ये सेम चीज जो है मैं निफ्टी में भी देखने मिल गई, इसीलिए निफ्टी भी ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब ये तो होगी इंडियन मार्केट्स की बात। अब बात करते हैं कि आज हमारे जो कल से स्विंग ट्रेड चलते आ रहे हैं उस पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस बना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारी 200 क्वांटिटी ऑलरेडी शॉर्ट है, आपको सभी को पता ही है। जिस प्राइस से मैंने शॉर्ट करी है टेलीग्राम में सेम टाइम पे मैंने अपडेट भी कर दिया है। आज मैंने हुआ क्या है कि मैंने अपना सारा जो होल्डिंग्स है, मोस्ट ऑफ द होल्डिंग जो मेरे पास स्टॉक्स थे वो सब कुछ मैंने बेच दिया है और मैंने 10 लाख रुपए के लिक्विड बीज खरीद लिए हैं। अब ये मैंने क्यों करा उसको मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूं। जहां पे हमारे बड़े अकाउंट्स की बात करें तो वहां पे अराउंड 6,63,000 समथिंग का जो प्रॉफिट है वो करंटली रनिंग है। दोनों पोजीशन सेल साइड की है, करंटली रनिंग है। करंटली हमारा जो मार्केट में व्यू है वो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में बेरिश है, क्योंकि हम बड़े पैसे को फॉलो कर रहे हैं, हम रिटेलर्स को फॉलो नहीं करते। तो ये बेसिकली हमारा मार्केट सा हमारी पोजीशन थी। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, थोड़े दिनों के लिए हमने हमारे एल्गो ट्रेडिंग अकाउंट्स को बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी। थोड़े दिनों के बाद यहां पे भी आपको एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होना दिख जाएगी। ये था हमारा मार्केट, आज का मार्केट। अब बात करते हैं कि मंडे मार्केट कैसा हो सकता है, बट उससे भी पहले थोड़े बहुत डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। सी, डेटा ये बोल रहा है कि एफआईएस जिस तरीके से सेल कर रहे थे, पहले क्या हो रहा था, यहां पे मंथ ऑफ अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पे मैं आस्क लेटर दे देता हूं। अगर लेट्स से मंथ ऑफ अक्टूबर की मैं बात करूं तो जैसे एफआईएस सेल कर रहे थे उससे डबल क्वांटिटी में डीआईआईएस बाय कर रहे थे। बट नवंबर मंथ से क्या हो गया कि एफआईआईएस ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की रेगुलर बेसिस के ऊपर, अगर यहां पे नवंबर 1 से लेकर नवंबर 7 तक देखो तो एफआईआईएस जो रेगुलर बेसिस के ऊपर 5,000
करोड़ की सेलिंग करे, उसके सामने डीआईएस के पास फंड्स कम पड़ रहे हैं। डीआईएस कभी 1200 करोड़, कभी 1700 करोड़, कभी 3000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीआईएस के पास जो फंड्स आ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो है वो कम हो गया है, एंड इसी की वजह से डीआईएस जो है वो कम क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। तो अभी का जो मार्केट का ट्रेंड है दैट इज बेयरिश, क्योंकि एफआईएस जिस तरीके से सेल कर रहे हैं, एफआईएस को कुछ पता है जो नॉर्मल रिटेल या हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को नहीं पता है, राइट। अब हमारे मार्केट्स का थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं। सी यहां पे जो मैं आपको एनालिसिस शेयर करूंगा वो बेसिकली मंडे के लिए वैलिड होगा, बट 100% कुछ भी चीज नहीं होती, मार्केट कुछ भी कर सकता है, बिकॉज मार्केट इज मार्केट, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। तो हम एक एनालिसिस और एक व्यू लेके चलते हैं। अब हम शॉर्ट कब कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में आपको इंडेक्स देखने से पहले आपको क्या देखने कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, मैं वो आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है निफ्टी में। तो ये सब स्टॉक को आपको वॉच करना है और देखना है कि निफ्टी अगर लेट्स से पॉजिटिव भी है बट ये सारे स्टॉक्स डाउन में, इसके साथ आपको दूसरे सेक्टर भी देखना है। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि निफ्टी थोड़े मिनट्स के बाद गिरने वाला है, रीजन इज दैट बिकॉज उसके स्टॉक्स जो है वो वीक हैं। तो अगर हमें एक गैप अप भी ओपनिंग मिलती है तो, और अगर उसके बाद मार्केट जो वो थोड़ा बहुत वीक लगता है और उसका डे लो जो वो ब्रेक करता है, तो वहां से हमें जो एक सेल साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए, बिकॉज अभी के मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। बट एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात बताता हूं। अगर लेट्स से बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और बहुत बड़ा गैप अप होता है, ये दोनों सिनारियों में हमें मार्केट में कोई पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। अगर लेट्स से मार्केट ब्रेक इवन और लेट्स से थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, फिर हमें सेल साइड की पोजीशंस कब बनानी चाहिए कि आज का जो लो है दैट इज 24,666, अगर वो ब्रेक होता है तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाते सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 23,900 एंड 23,850। तो ये बेसिकली निफ्टी में हमारा व्यू है। हमारा व्यू बेरिश साइड का है, बुलिश साइड का बिल्कुल नहीं है, राइट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आप लगातार देखो तो यहां पे ग्रीन कैंडल बन रही थी बट ऊपर के लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर पाए। बट अगर बैंक निफ्टी जो है वो आज का लो ब्रेक कर देता है 51,994 का, तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल देखने मिल सकते हैं 51,000 के या 51,250 के। तो ये हमारे व्यूज थे बेसिकली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। तो प्राइस एक्शन जो है वो अभी करंटली बता रहा है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है और सेंटिमेंट्स है वो बेरिश है। अब देख लेते हैं एफआईएस के डेटा को। तो आज के दिन भी एफआईएस ने जो है, यहां पे मैं बता देता हूं आपको, आज है 8 नवंबर, एफआईएस ने 3,400 करोड़ की सेलिंग करी हुई है, जिसके सामने 1700 करोड़ की, सिर्फ 1700 करोड़ की डीआईएस ने बाइंग करी हुई है, राइट। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है वो नेगेटिव में है। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में है। यहां पे आप निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी की बात करो तो ओवरऑल मार्केट से जो है पैसे निकल रहे हैं, मार्केट में पैसे आ नहीं रहे। कुछ अच्छी कंपनियों को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में से पैसे जो है वो निकल रहे हैं, राइट। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमें जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स दे रहा है। सेम टाइम पे हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी यहां पे देख लेते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप टोटल ओआईबी देखो तो वो कॉल साइड पे ज्यादा है, मतलब कॉल साइड पे जो है वो कॉल राइटर्स की ज्यादा पोजीशंस हैं। इट मींस जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो भी मार्केट में एक बेरिश व्यू लेके बैठे हैं। और अगर आप मंडे की बात करो, चेंज इन ओआई की बात करें, वहां पे भी कॉल राइटर्स जो वो ज्यादा हैं, पुट राइटर्स भी हैं बट इतने ज्यादा नहीं है। तो मेनली ऑप्शंस का डेटा भी हमें सेल साइड की पोजीशंस के लिए इंडिकेट कर रहा है। अब हम बैंक निफ्टी का एक बार डेटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। सेम टाइम पे आप बैंक निफ्टी भी देखो तो दोनों में कॉल राइटर ज्यादा है। इट मींस कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में भी सेल साइड का व्यू लेके बैठे हैं। अब देखो प्राइस एक्शन भी हमें नेगेटिव साइड का व्यू बोल रहा है, एफआईएस भी नेगेटिव साइड का व्यू दे रहे हैं, ऑप्शंस भी नेगेटिव साइड का व्यू दे रहे हैं, एज वेल एज एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव साइड का व्यू दे रहे हैं। अब देखो एक चीज और भी हो सकती है कि जब सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड के हों, जब सारे पोजीशंस नेगेटिव साइड के बन जाए, तो माइट बी ट्रेंड जो वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इट कुड बी डिपेंड ऑन द ग्लोबल मार्केट्स की आज की ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग कैसे होती है, मंडे गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कैसे होती है मार्केट टाइम पे, एंड
मंडे की ओपनिंग हमारे मार्केट्स की कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है, मतलब जो मंडे का ट्रेंड है वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं बात करता हूं कि क्यों मैंने मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जो है, यहां पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स ले रखे थे वो मैंने एग्जिट कर दिया, उसके सामने मैंने लिक्विड बीज खरीद ली। अब देखो, जो 2 दिन मार्केट में रैली हुई, यहां पे मैं बता देता हूं आपको, ये जो वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट की रैली हुई, या फिर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये जो 2 दिन मार्केट ऊपर चढ़ा है या जो मार्केट गिर भी रहा है, ये रैली में सबसे ज्यादा बाय कौन कर रहा है? रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर ने, अगर नेट पोजीशंस देखो लॉन्ग शॉर्ट में, तो रिटेल ट्रेडर ने 4.8 लाख जो है वो बाय जो है वो बाय साइड की पोजीशंस बनाई है। सेम टाइम पे आप एफआईएस को देखो तो एफआईएस ने 2.57 लाख शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट इतने उसके शॉर्ट साइड पे है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस जो है, इसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता है, पहली चीज। सेकेंड चीज कि अब डीआईएस जो है वो थोड़े से वीक हो गए, जितनी क्वांटिटी में डीआईएस अक्टूबर मंथ में बाय कर रहे थे उससे 50% क्वांटिटी में वो नवंबर मंथ में बाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो था कि म्यूचुअल फंड से पैसे आ रहे थे और डीआईएस कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाय कर रहे थे, वो भी थोड़े से वीक हो गए। तो ये 2 रीजन थे। तीसरा रीजन ये था कि एफआईआई जो है वो इंडेक्स फ्यूचर्स एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेच रहे हैं। राइट, तो ये सारे सिनारियोज देख के मुझे ऐसा लगा कि मार्केट शायद और ज्यादा गिर सकता है। तो ऐसे टाइम पे अपना पोर्टफोलियो को या तो एग्जिट कर दो या फिर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को रखो, बाकी सबको हटा दो। क्यों खामखा अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लॉस लेना? तो ये सारी चीजें देख के मैंने डिसीजन लिया और लिक्विड बीज में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लिक्विड बीज इट्स बेसिकली अ बीज कि जहां पे आपके पैसे जो है वो गवर्नमेंट यूज करती है, आपको फिक्स 3.5% से लेके 4% या 4.5% तक ईयरली इंटरेस्ट जो है वो दे देती है। एंड आप कभी भी लिक्विड बीज को एग्जिट कर सकते हो, कभी भी लिक्विड बीज में एंट्री कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक अ म्यूचुअल फंड्स कि जहां पे आपके पास एक फिक्स टेन्योर हो। राइट, देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स की जिसमें फिक्स टेन्योर होता है। इट्स नॉट लाइक अ बॉन्ड। तो इसीलिए ये लिक्विड बीज क्या जाता है, बिकॉज इट्स अ लिक्विड, आप कभी भी इसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो ये था आज के मार्केट का व्यू। आई होप आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने आज के वीडियो में से सीखी होगी। एंड अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, क्योंकि इस चैनल का मेनली पर्पस ये है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनाना। एंड आपको किसी और यूट्यूब चैनल की जरूरत ना पड़े, इंक्लूडिंग मेरी यूट्यूब चैनल की भी। आप खुद से मार्केट में बाय और सेल के या जो भी आपको डिसीजन लेने हैं अपने फाइनेंशियल्स, वो खुद से ले पाओ। वो करने के लिए मैंने ये चैनल बनाई है, ना कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज देने के लिए, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।